टिल 10th जैन जो कुछ भी हुआ है डीएचएच में, मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने सारा कुछ प्रॉपर्ली कवर कर दिया है। तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के बाद तुम उस वीडियो को भी चेक कर सकते हो। So on 11th Jan 2022 we saw lot of things happening in DHH। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि गॉस के गाने में जो रफ्तार ने कमेंट किया था वो कमेंट डिलीट हो गया है, और फिर गॉस ने स्टोरी डाल के ये क्लियर किया कि वो जो कमेंट था वो बंटाई रिकॉर्ड की तरफ से डिलीट नहीं हुआ था। बट ऑन 11th Jan एक वीडियो सरफेस हुआ जहां पे हम देख सकते हैं कि रफ्तार ने अपना कमेंट डिलीट नहीं किया है। सो इस चीज को प्रॉपर्ली क्लियर करते हुए गॉस ने हिप हॉप न्यूज चैनल के कमेंट सेक्शन में ये बोला, देयर इज ए यूट्यूब ग्लिच जिसकी वजह से कमेंट विजिबल नहीं है। मेरी रफ्तार भैया से पर्सनली बात हो गई है, क्लियर आउट हो गया है सब, देयर इज ओनली लव फ्रॉम बोथ साइड्स। और मैंने ये बात लास्ट वीडियो में भी बोली थी कि गॉस जो है वो बहुत अच्छे से सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। अगेन गॉस ने बहुत काइंड तरीके से कमेंट ड्रॉप किया है एंड आई रियली एप्रिशिएट इट। सो इसके बाद फिर से जो 2-3 दिनों से स्टोरी एक्सचेंज चल रहे थे दोनों साइड से, वो फिर से शुरू हो गए। थोराट ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये बोला, इट्स टाइम टू वर्क, चलो पब्लिक बहुत काम बाकी है, ट्रैक पे काम चालू है, अपने पे ध्यान देते हैं, बहुत कुछ मिलने वाला आपको, नया नया फ्लेवर्स, स्टे ट्यून्ड, ऑर्गेनिक प्रमोशन हो गया, बोले पिंकी का। देन वी सॉ ए स्टोरी फ्रॉम हेलेक, और सरप्राइजिंगली वो इस बार रफ्तार को टारगेट कर रहे थे। Helek said, "What if I say something offensive about Raftar's wife?" और उसके बाद हमें रफ्तार की तरफ से एक स्टोरी देखने को मिली जहां पे वो बोल रहे थे जो होगा वो सोशल मीडिया पे नहीं होगा, और कुछ देर के बाद ये स्टोरी जो है वो रफ्तार ने डिलीट कर दी। देन वी अगेन सॉ ए स्टोरी फ्रॉम रफ्तार जहां पे उन्होंने एक घड़ी की वीडियो पोस्ट करी जो उल्टी चल रही थी। एंड देन वी सॉ वन मोर स्टोरी फ्रॉम रफ्तार, एंड देन हेलेक रिप्लाइड विद अनदर स्टोरी इन विच ही सेड, रफ्तार बुरा लगा तो पूरा ले, पहले तेरी छमिया को बोल उंगली कम चाहिए, यहां से भी सब बंद होगा, जब तक वहां से पोकिंग चालू रहेगा तब तक तेरी लेता रहूंगा, बचकाने बच के रहना, अपन आ रहे ले। और उसके बाद दिन की सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग चीज हुई, हेलेक ने डिस ट्रैक ड्रॉप कर दिया अपने चैनल पे बाय द टाइटल खून फॉर कृष्णा। और कुछ देर के बाद ये डिस ट्रैक प्राइवेट भी हो गया। बट अगेन आफ्टर सम टाइम ये जो ट्रैक है वो बंटाई रिकॉर्ड से रिलीज हुआ, और इसे एमवे बंटाई ने भी अपने स्टोरी में शेयर किया। एमवे सेड, हेलेक ड्रॉप्ड खून ऑफिशियल ऑडियो फ्रॉम बंटाई रिकॉर्ड्स विद फायर इमोजी। ओके, सो इस वीडियो में हम हेलेक के डिस ट्रैक को प्रॉपर रिव्यू करेंगे। हम ये देखेंगे क्या यह डिस ट्रैक अच्छा है, एवरेज है या बुरा है, और ट्रैक के रिव्यू के बाद मैं अपनी ओपिनियन बताऊंगा ऑन दी ऑनगोइंग बीफ। ये बीफ किस डायरेक्शन में जा रही है और फ्यूचर में हम इस बीफ में और क्या क्या देख सकते हैं। सो वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग होने वाला है, फॉर श्योर तुम कुछ ना कुछ सीखोगे इस वीडियो से। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। बॉल बाउंड्री तो बाहर पत्थर है हिट ब्रो खादी खुराक फ्लो मेरा सिक आग चढ़ दी जुबान करी ना मचाल के थम दे तूफान। इस ट्रैक का नाम है खचा खच और आर्टिस्ट है बाबरी। ये जो ट्रैक है वो भाई के रीसेंट एल्बम का ट्रैक है, और इस एल्बम के सारे ट्रैक जो है वो ड्रिल ट्रैक है। सो मैंने इंडिया में बहुत कम लोगों को देखा है जो प्रॉपर फुल ड्रिल एल्बम ड्रॉप करते हैं। भाई ने ड्रॉप किया और मुझे इस एल्बम के सारे ट्रैक बहुत ही क्रेजी लगे, तो मैं इस ट्रैक और एल्बम का स्पॉटिफाई लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। भाई का गाना और एल्बम जरूर चेक करना, भाई को सपोर्ट करना, भाई बहुत सही काम कर रहे हैं और तुम लोगों का सपोर्ट बिल्कुल डिजर्व करते हैं। ओके, कमिंग बैक टू द वीडियो, आई एम नॉट अ बिग हेलेक फैन, पर धीरे धीरे जो मैंने ऑब्जर्व किया है हेलेक के गाने जो है वो इंप्रूव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हेलेक का जो अभी ईपी आया था उसके कुछ ट्रैक स्पेशली हेवन एंड हेल मुझे सही ट्रैक लगा था। चले जाऊंगा मैं एक दिन, वापस लौट के ना आऊंगा। तो ये देखते हुए इस डिस ट्रैक में अगेन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जो उनका लास्ट डिस ट्रैक था नाम ले ले, उससे ये डिस ट्रैक अच्छा हो। सो मैंने ट्रैक सुनना स्टार्ट किया। द स्टार्टिंग इंप्रेशन ऑफ द ट्रैक वाज गुड। ड्रिल बीट पे ट्रैक था, तो स्टार्टिंग में मुझे ये फील हो गया कि ये ट्रैक जो है वो एग्रेसिव होने वाला और ब्रूटैलिटी भी होगी, क्योंकि हेलेक के जितने भी डिस ट्रैक है वो ब्रूटल होते हैं। जब छोटे तू जाके देख लेना ट्रैक के स्टार्टिंग से ही टुक शॉट्स ऑन कृष्णा एंड फ्यू शॉट्स ऑन रफ्तार एज वेल। सो हेलेक ने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया ये डायरेक्ट डिस होने वाला है कृष्णा के लिए। बोल रहा था नाम ले जो ले लिया, गिरफ्तार भी कर डाला, पिंकी पे हार मारा, पिंकी के अब्बा को भर डाला, लड़की लोग। और फॉल ऑफ में जो कृष्णा की आथू वाली लाइन थी उसको अगेन हेलेक ने इस ट्रैक के स्टार्टिंग में ही काउंटर किया है कि स्टोरी देखूं करूं रिएक्ट, क्यों इनके गाने सुने लगे 6 एक्ट 2। तू खाना थूकने की आदत है इसको, या पहले से थूकता था।
फिर ट्रैक आगे बढ़ती है और मुझे वही सब सुनने को मिला जो मैंने पहले हेलेक से उनके दूसरे ट्रैक में सुना हुआ है। गाने का फर्स्ट वर्स जो है वो खत्म हो जाता है। आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर, पर मुझे लगा कि गाने के सेकंड वर्स में हमें कुछ फैक्ट सुनने को मिलेगा। देन कम्स द हुक जो कि डिसेंट था। नाम लेके अब देख खून का ऐलान हुआ, सोचा जो भिड़ने की खून खून खून। सेकेंड वर्स में हेलेक ने ये बोला कि जो कलमकार है वो बॉट व्यूज बाई करती है, या उनके जो व्यूज होते हैं वो बॉट व्यूज होते हैं। व्यूज बढ़ाते लगा के बॉट्स, इनके खानदानी पेशा है कर रहा फ्रॉड। द ड्राइन दैट आई वेंट थ्रू। और जो सेकंड वर्स है वो मुझे फर्स्ट वर्स से वीक लगा और ऐसा लग रहा था कि हेलेक जो है वो वर्स को खींचने की कोशिश कर रहे थे। कर रहे पैसे भरता क्यों है और हेट कर रहे पैसे भरता क्यों है। So here are the few things जो मुझे इस ट्रैक में अच्छी लगी। The drill beat used in the track was good. ट्रैक की जो हुक थी वो डिसेंट थी और स्टार्टिंग में ट्रैक में जो एग्रेशन था वो मुझे सही लगा। But there were lot of things जो मुझे इस ट्रैक में पसंद नहीं आए। So जैसी मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि ये हेलेक के पुराने डिस ट्रैक से अच्छा होगा, मैंने ये डिस ट्रैक सुनने के बाद हेलेक का नाम ले भी सुना। नाम ले इज फार बेटर देन दिस ट्रैक। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है और मे बी मैं गलत भी हो सकता हूं। मुझे ऐसा लगा कि इस गाने में जितने भी बार्स, लाइक मोस्टली जो बार्स लिखे हुए थे वो कृष्णा और एमवी का जो अभी करंट बीफ चल रहा है उससे बहुत पहले लिखे गए थे, क्योंकि इस ट्रैक में वही सब बातें हो रही थी जो पहले हेलेक ने करी है। और अभी जिस रीजन से बीफ स्टार्ट हुआ है, लाइक बिगेस्ट आर्टिस्ट वाले ट्वीट से, और एमवी ने जो रीसेंट ट्वीट करके रीजन बताया था उसके रिगार्डिंग इस डिस ट्रैक में हमें कुछ सुनने को नहीं मिला। नो डाउट कृष्णा हैज वन ऑफ द बेस्ट लिरिक्स इन डीएचएच, और जब लिरिक्स की बात आती है कृष्णा इज देयर इन द टॉप। सो अगर कोई बंदा कृष्णा को डिस कर रहा है या फिर वो कृष्णा से उस डिस की रिप्लाई चाहता है, यू शुड बी इन दैट लेवल। और मेरे हिसाब से ये डिस ट्रैक की वो लेवल बिल्कुल नहीं थी। और ये देखते हुए कि हेलेक की जो म्यूजिक है वो डे बाय डे इंप्रूव हो रही थी, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर बाय हेलेक इन दिस ट्रैक, बट आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड। सो फॉर मी दिस डिस ट्रैक वाज नॉट अ गुड डिस ट्रैक। बाकी तुम लोग भी कमेंट करके बता सकते हो कि तुम लोग को ये डिस ट्रैक कैसा लगा। ओके, लेट्स नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट। ये जो कुछ भी हो रहा है अभी, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है और फ्यूचर में हमें क्या देखने को मिल सकता है। सो हेलेक का जो डिस ट्रैक था दैट वाज अ सरप्राइज फॉर मी। मुझे नहीं लग रहा था कि हेलेक रिप्लाई करेंगे कृष्णा को। मुझे लग रहा था कि एमवे से डायरेक्ट रिप्लाई आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वो ट्वीट कर रहे थे और जिस तरीके से इस बार वो बीफ में पार्टिसिपेट कर रहे थे, बहुत चांसेस था कि एमवे डायरेक्ट रिप्लाई करे इस बार कृष्णा को। सो मेरी जो थिंकिंग है वो अभी भी सेम है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि एमवे अपने अपकमिंग ट्रैक्स में सब्लिमिनल या फिर डायरेक्ट शॉट ले सकते हैं कृष्णा के ऊपर। कृष्णा जो है वो लिरिकली स्ट्रांग है, एमवे के पास एग्रेशन है, एंड एमवे हैज दैट एटीट्यूड कि वो किल करते हैं अपने ट्रैक्स में। सो अभी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है हेलेक के स्टोरी के बाद। रफ्तार भी जो है वो थोड़े से इस बीफ में घुसते आ रहे हैं। पहले रफ्तार जो थे इस बीफ से बाहर थे, और रफ्तार और एमवे ने अपना बीफ जो है वो स्क्वैश कर लिया था। सो लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। इन 2022 देयर इज अ चांसेस वी मे सी अ बिग बीफ हैपनिंग इन डीएचएच। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, डू लेट मी नो इन द कमेंट। अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर तुम चैनल को पहले से भी देख रहे हो, तो सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, तुम्हारा भाई मेहनत करता है, ठीक है, तो भाई के मेहनत को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो 1-on-1 तो तुम डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर तुम अपने गाने के लिए कस्टम बीट बनवाना चाहते हो या फिर अपने ट्रैक मिक्स मास्टर कराना चाहते हो एफोर्डेबल प्राइस पे, तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। आई विल गेट इट डन। Thanks for watching the video. Thanks for showing all the love, all the support. Thanks again. कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे पीछे।